बच्चों आप लोग कैसे हो? एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंडर। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंडर, इसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंडर्स के बारे में जानेंगे और सब कुछ पूरा डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हम हमारे चैनल के NCERT क्लास 7 में अवेलेबल है और इससे पहले की सारी चैप्टर नंबर 6 तक की सारी वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और जाके उसमें देख सकते हो। आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कौन सा? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंडर। तो इसमें दो चीजें दी गई हैं। एक तो इसमें दिया गया है कॉन्ग्रुएंस दिया गया है, सही। उसके बाद दिया गया है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंडर। ये दो चीजें दी गई हैं, कॉन्ग्रुएंस दिया गया है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंडर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, सही। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंडर, जो कि हम लोग का चैप्टर है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? कॉन्ग्रुएंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉन्ग्रुएंस क्या चीज है, सही। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या साइड सिंपल। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सिंपल प्लेन फिगर, सही। सिंपल प्लेन फिगर में हम लोग क्या है, जैसे कि हम लोग कोई भी एक प्लेन फिगर तैयार कर रहे हैं, जैसे कि सपोज डेट ये फिगर बना दिया। ये क्या एक तरीके से क्या बन गया? सर्कल बन गया। क्या बन गया? ये सर्कल बन गया। अब इसी का पूरा कॉपी, इसकी जेरॉक्स कॉपी, फोटो कॉपी, मतलब बिल्कुल सेम ऐसा ही हम लोग एक ड्रॉ करते हैं, सेम साइज का। सपोज दैट इसकी ये रेडियस R है, तो इसमें भी एक बिल्कुल सेम साइज का हमने फिगर बना दिया जिसकी रेडियस R है। ये भी क्या है? सर्कल हो गया, सही। तो कोई एक फिगर उसी का बिल्कुल जो कॉपी बनेगा, सेम साइज, सेम एरिया, जो कुछ होगा पूरा सेम, पूरा कॉपी। जैसे ये इसकी फोटो कॉपी करते तो सेम ऐसा ही निकल आएगा, या उसके ट्रेसिंग पेपर जो आता है उससे इसे ट्रेस करते हैं, तो सेम जो भी हम लोग बना देंगे तो वो होगा हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस। क्या हो जाएगा? हो जाएगा हम लोग कॉन्ग्रुएंस। और खाली ये सर्कल में ही है, इसमें जैसे कि हम लोग कोई भी ये डायग्राम बन गया बिल्कुल सेम इसी के जैसा ही। हम लोग दूसरा ये तो सेम नहीं बना, मतलब सेम इसी के जैसा हम लोग पूरा एक डायग्राम बना दे, सेम बिल्कुल इक्वल टू हो। या फिर हम लोग एक स्क्वायर ये है, बिल्कुल सेम स्क्वायर हम लोग इस तरीके से बना दे जो कि एक दूसरे के सेम हो, मतलब कि उनका एरिया सेम हो, उनकी साइड सेम हो, उनका एंगल सेम हो, टोटल सब सेम होना चाहिए। तो हो जाता है उनका क्या? कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। अब इसमें एक तो ये हो गया सिंपल प्लेन फिगर। उसके बाद हम लोग देखते हैं लाइन सेगमेंट में। अब हम लोग क्या केवल ये इतना पार्ट देख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस वाला पार्ट देख रहे हैं। तो इसमें अभी क्या, एक तो सिंपल प्लेन फिगर की कोई प्लेन फिगर दिया गया है, उसका कॉन्ग्रुएंस होता है, कैसा होता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, अब हम क्या देखने जा रहे हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हम लोग देखने जा रहे हैं। तो लाइन सेगमेंट हम लोग कैसे देखेंगे? जैसे कि हमने कोई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, जैसे कि ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, इसका पूरा साइज कितना? इसकी क्या वैल्यू? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। अब हम इसका कॉन्ग्रुएंस क्या होगा? लाइन सेगमेंट का कॉन्ग्रुएंस क्या होगा कि हम लोग एक दूसरी लाइन भी इसी का ट्रेस करते हैं, इसके ऊपर साइज कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, सही। अब इसमें ये नहीं है कि जैसे कि ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी जिसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और उसी का कॉन्ग्रुएंस ऐसा भी होगा, ये हम लोग ऐसे कर देंगे तो ये 6 सेंटीमीटर नहीं। जैसे कि अगर एक लाइन इस टाइप में ड्रॉ है जिसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और अगर दूसरी लाइन इस तरीके से अगर ड्रॉ है तिरछी और इसकी वैल्यू कितनी? 5 सेंटीमीटर और लाइन सेगमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉन्ग्रुएंस हो गया लाइन सेगमेंट। यहीं पे ये 7 सेंटीमीटर ये है, ऐसी की जगह पर अगर
इसे इस तरीके से ड्रॉ करते हो। इसकी वैल्यू अगर 7 सेंटीमीटर है, अगर इसका साइज 7 सेंटीमीटर, तो ये क्या कॉन्वेनेंस हो जाएगा। सही, इसी का क्या मतलब कैसी भी लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे कर दे, 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 कैसी भी लाइन सेगमेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, अगर वैल्यू उनकी इक्वल है, दोनों की, अगर इसकी और इसकी वैल्यू अगर दोनों की इक्वल है, अगर इसकी और इसकी वैल्यू अगर इक्वल है, अगर इसकी और इसकी अगर वैल्यू इनकी या इनकी आपस में इक्वल है, तो ये क्या वो लाइन वो कौन सा कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइंस हो जाएंगे या लाइन सेगमेंट हो जाएंगे। सही, तो आए बच्चों आप ये लाइन सेगमेंट वाला कॉन्ग्रुएंस अब भी आप समझ के होंगे। सही, अब इसके बाद अगला हम लोग का कौन सा पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का एंगल। सही, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का क्या, लाइन और एंगल। सही, एंगल। अगला हम लोग क्या कॉन्ग्रुएंस में क्या देखेंगे, एंगल्स के बारे में देखेंगे। एंगल्स जानेंगे कि एंगल्स में कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। जैसे कि हमने कोई एंगल ड्रॉ कर दिया, सॉरी एक फिगर है ड्रॉ किया, इसमें ये एंगल दिया गया है। सही, ये एंगल दिया गया है। अब इसका वैल्यू कितनी है, सपोज दैट इसकी वैल्यू है 35 डिग्री। सही, ये एंगल ड्रॉ की, एक फिगर ड्रॉ किया, इसमें ये एंगल है, इसकी वैल्यू कितनी 35 डिग्री। अब यहीं पे हम लोग एक दूसरा एंगल ड्रॉ कर रहे हैं और इसकी वैल्यू कितनी है 35 डिग्री। सही, अब आप बताइए ये फिगर ए है, ये फिगर बी है। सही, ये कॉन्ग्रुएंस होंगे, ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। और हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग एंगल देख रहे हैं। अगर हमने बोल दिया कि कॉन्ग्रुएंस दोनों है, तो कैसे है कि ये वाली लेंथ और इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है। अगर बोल दे कि अब ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है, तो एंगल दोनों के सेम है, तो आप बताइए इसमें क्या है, ये कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। तो बच्चों ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है, क्योंकि सब बिकॉज हम लोग एंगल्स के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंगल देख रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 35 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है 35 डिग्री। तो इनके ना साइड्स आर्क से हमें कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये जो हम लोग की जो साइड्स इनका साइज कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है 8 सेंटीमीटर हो सकती है, 2 सेंटीमीटर हो सकती है, 15 सेंटीमीटर हो सकती है, 8 सेंटीमीटर हो सकती है। हमें ऐसे कोई मतलब नहीं, हम लोग तो क्या, हम लोग केवल देखना है मेजरमेंट किसका देखना है, उनका हमको केवल एंगल का मेजरमेंट देखना। एंगल का मेजरमेंट कितना 35 डिग्री है, 35 डिग्री है। तो आई होप बच्चों आप ये एंगल्स का भी कॉन्ग्रुएंस आप समझ गए होंगे। सही, तो बच्चों अभी हम लोग का चैप्टर में क्या कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल में कॉन्ग्रुएंस के बारे में देखा। इसमें हम लोगों ने क्या सिंपल प्लेन फिगर का कॉन्ग्रुएंस देख लिया हम लोगों ने, लाइन सेगमेंट का हम लोगों ने देख लिया। सही, उसके बाद हम लोगों ने क्या एंगल्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। सही, अब बच्चों अब हम लोग क्या, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखना, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे। अभी भी हम लोग चैप्टर पे ही थे, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग आ रहे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अभी तक हम लोग कॉन्ग्रुएंस देख रहे थे, अब हम लोग पूरा देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। सही, क्या देखेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ये सिंबल आप जानते हैं कि ये ट्रायंगल का सिंबल है। सही, ये हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में इसे देखने से पहले हम लोग क्या, इसमें एक होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग। सही, अभी आप एक जानते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग, सही, तो इसे स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो हम क्लियर किए रहे कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है।
सही सही क्रॉसपोंडिंग क्या, हम लोग कोई दो डायग्राम बना रहे हैं, सही। एक डायग्राम ये हो गया, इसके वर्टेक्स हो गए ए बी सी, सही। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया हम लोग क्या होता है पी क्यू आर, सही। ये दो डायग्राम है, ये हम लोग का क्या हो गया, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, सही। अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि क्रॉसपोंडिंग, हमको क्या देखना है, क्रॉसपोंडिंग देखना। तो क्रॉसपोंडिंग में हम लोग सबसे पहले हम लोग तीन चीजें देखेंगे, क्रॉसपोंडिंग वर्टेक्स देखेंगे, क्रॉसपोंडिंग साइड्स देखेंगे और क्रॉसपोंडिंग एंगल्स देखेंगे, सही। हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ वर्टेक्स, साइड्स एंड एंगल्स। तो हम लोग लिखे लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख ले सही। नंबर एक में हमको क्या देखना है, क्रॉसपोंडिंग वर्टेक्स देखना है, उसके बाद हमको क्या क्रॉसपोंडिंग साइड देखनी है, सही। इसके बाद हमको क्या देखना है, क्रॉसपोंडिंग एंगल, सही। हमको क्या क्रॉसपोंडिंग वर्टेक्स, क्रॉसपोंडिंग साइड एंड क्रॉसपोंडिंग एड्रेस सॉरी एंगल, सही। तो इसमें हम लोग क्या, ये दो डायग्राम दिए, ये ट्रायंगल दिए हुए एबीसी, ये ट्रायंगल है पीक्यूआर, सही। अब उसके हम क्या, इसके क्रॉसपोंडिंग इसमें वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होते हैं, जो डायग्राम में जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्टेक्स। तो इसके कौन से वर्टेक्स हैं, एबीसी और इसके पीक्यूआर। और हम लोग देख रहे हैं कि वर्टेक्स ए किसके बराबर है, वर्टेक्स पी के, वर्टेक्स बी किसके बराबर है, वर्टेक्स सी के, वर्टेक्स क्यू किसके बराबर है, वर्टेक्स सी किसके बराबर है, आर के, पी किसके बराबर है, क्यू के, सही। तो ये डायग्राम आपस में एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या हो जाएगा, तो ये तो क्रॉसपोंडिंग वर्टेक्स क्या हो गए, क्रॉसपोंडिंग वर्टेक्स में क्या हो गए, क्रॉसपोंडिंग वर्टेक्स हो गए, यहाँ पे लिखा क्रॉसपोंडिंग वर्टेक्स, क्रॉसपोंडिंग वर्टेक्स क्या हो गए, वर्टेक्स ए एंड वर्टेक्स पी, सही। ए पी इक्वल है, सही। उसके बाद बी एंड क्यू, बी एंड क्यू, और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की, सेम डायग्राम में, सही। उसके बाद सी एंड आर। अब यहाँ पे हम लोग जैसे कि यहाँ पे ए था, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए डेस कर सकते थे, बी की जगह पे बी डेस कर सकते थे, सी की जगह पे सी डेस कर लेते, लेकिन हम लोगों ने नाम बदल दिया, सही। ये क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हो गए, कौन कौन से, ए एंड पी, बी एंड क्यू, सी एंड आर, सही बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी है, हम लोग क्या देखनी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इसमें क्या करेंगे, साइड AB एंड साइड PQ, AB एंड PQ, सही। इसके बाद हम लोग क्या होगा, साइड AC एंड साइड PR, सही, AC एंड PR, सॉरी AC एंड PR। इसके बाद होंगे कौन सी, DC एंड QR, सही बच्चों। तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या है कि AB कॉरस्पॉन्ड है किसका, PQ का, BC कॉरस्पॉन्ड है QR का एंड AC कॉरस्पॉन्ड है PR का।
उसी तरीके से वर्टेक्स ए कॉरस्पॉन्ड है वर्टेक्स पी का, वर्टेक्स बी कॉरस्पॉन्ड है वर्टेक्स क्यू का, वर्टेक्स सी कॉरस्पॉन्ड है वर्टेक्स आर का। सही, उसके बाद हम लोग क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगला हम लोग का पॉइंट क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सही, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी हम लोग देख रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसमें क्या रहता है, इसमें कौन कौन से एंगल, इसमें ये तीन एंगल है, एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी, इसमें क्या एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर। सही, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैसा कैसा होगा, एंगल ए कॉरस्पॉन्ड किसका है, एंगल पी का। सही, एंगल बी कॉरस्पॉन्ड किसका है, एंगल क्यू, एंगल सी कॉरस्पॉन्ड किसका है, एंगल आर। इट्स मीन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। सही, तो ये प्रॉपर्टीज होती है किसकी, कॉरस्पॉन्डिंग की। तो ये तीन प्रॉपर्टीज है, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये किसकी, ये होती कॉरस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज होती है। अब आप कॉरस्पॉन्डिंग समझ गए तो अब आप कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल भी समझ जाएंगे। सही, तो इसका फाइनल क्या हो गया, इसका फाइनल क्या हो गया बच्चों कि ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सही, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। सही, अब यहाँ पे आपको एक आपको क्लियर किए दे रहे हैं, जैसे कि अभी तो आपसे आपका ट्रायंगल ये ऐसे बना था, ये ऐसे बना था। सपोज दैट अगर एक ट्रायंगल ये आपका ऐसे बना हुआ है ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल आपको ऐसे बना है पी क्यू आर। सही, और यहाँ पर एक ही जगह पर आर हो गया, बी की जगह पर क्यू, तो इस तरीके से ये वर्टेक्स पॉइंट चेंज हो गए। सही, तो ये हम लोग को कैसे मैनेज करना, जैसे कि अगर हम लोगों ने लिखा और ये दोनों कितना कॉन्ग्रुएंस है, इक्वल टू है, तो हम लोगों ने अगर लिखा ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल, अब जैसे कि अगर हम लोग लिख रहे हैं पी क्यू आर, अगर पी क्यू आर लिखा तो ए वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब बी की जगह पर क्यू आ गया तो ये हो गया, और ये अगर यही से अगर यहाँ पे लिख दे ट्रायंगल आर टी क्यू, लिख दिया क्या ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल आर पी क्यू। अभी क्या पी क्यू आर था, अब क्या आर पी क्यू। अब हम लोग क्या, अब हम लोग ऐसे मैच करेंगे कि ए की जगह पर है आर, तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के बराबर है, बी की जगह पर पी, तो बी की जगह पर ये वाला पॉइंट हो जाएगा सी आर, सी वाला ये पॉइंट। और तो ये हम लोग को देखना कि हम लोगों ने जो लिख रहे हैं ट्रायंगल, तो हम लोग लिख रहे हैं वो लोग किस सीक्वेंस में लिख रहे हैं, जिस सीक्वेंस से कि यहाँ पे एक के साथ पी है, बी की जगह पर क्यू है, सी की जगह पर आर है, या फिर एक के साथ आर है, बी के साथ पी है, सी की जगह पर क्यू है। तो ये हमको देखना कि हम लोगों ने जो लिखा है वो हम लोग किस सीक्वेंस में हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग को देखना है सीक्वेंस। तो इसी के साथ हम लोगों ने कॉरस्पॉन्डिंग अपना पूरा समझ लिया। अब हम लोग आते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब हम लोग आते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो अब हम लोग आते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो ये जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल है, इसके क्राइटेरिया होते हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं, 4 क्राइटेरिया है जिसके अंदर हम लोग ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। सही, तो हम लोग क्या देखेंगे, क्या हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग क्राइटेरिया फॉर
ये जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है, इसके अंदर क्राइटेरिया आते हैं, सही। तो हम लोग उसके हम लोग नंबर 1 नंबर 2 ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नंबर पहला जो क्राइटेरिया नंबर 1 है SSS, सर SSS ये पहला क्राइटेरिया। तो ये क्राइटेरिया क्या है? साइड साइड एंड साइड, ये पहला क्राइटेरिया है, सही। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कोई दो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल दिए गए हैं, जैसे कि कोई दो ट्रायंगल दिए गए हैं ABC PQR, सही। ये दो ट्रायंगल दिए गए, ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। तो हम क्या करेंगे, साइड साइड साइड, और इसमें हम की साइड में कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखनी होती है, हमको क्या देखनी? कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखनी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या? जैसे कि अगर पहले ये जो ट्रायंगल है 1 और ये ट्रायंगल है 2, और ये क्या है? एक दूसरे कॉन्ग्रुएंस है, और इसमें हम क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे की? जैसे कि अगर इस ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और ये लिखे कैसे हैं? ट्रायंगल ABC इक्वल टू ट्रायंगल PQR, सही। तो AB के साथ PQ है, सही। AB के साथ PQ है, AB ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन AB हो गई, इसके साथ क्या PQ है, PQ कौन सी? ये वाली लाइन हो गई। तो ये दोनों क्या होगी? एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग हो गई। दूसरी क्या है? BC है, BC ये वाली लाइन हो गई, उसको BC के साथ कौन सी है? QR, QR ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन हो गई, ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गई, अगली ये हो गई। तो साइड 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 में देखना है कि हमको 3 इक्वल साइड या 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमको देखना है, सही। तो जिसमें 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमको मिल जाएंगी, वो हमका हो जाएगा क्या? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। जैसे कि ये दो ट्रायंगल है, अगर इसमें 3 साइड मिल जाती हैं, अगर तीन क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड मिल जाती, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो जाएंगे, सही बच्चों। तो आई होप ये आप समझ गए। जैसे कि आपको समझा रहे साइड साइड साइड, जैसे इसे भी किया जाता है। जैसे कि अभी आपको बता रहे, जैसे ये ट्रायंगल दिया गया है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, सही। इसके ABC और PQR, सही। ये दो ट्रायंगल है 1 2, ये कैसे ट्रायंगल है? ट्रायंगल ABC इक्वल टू ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC इक्वल टू ट्रायंगल PQR। हम लोग को क्या SSS देखना है, साइड बाय साइड। तो देखो हमको 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमको देखनी है, सही। तो इसमें हमको क्या होगी? पहली हमको की बात क्या होगी? पहली होगी AB, सही। AB ये हो गई, सही। और इसमें AB क्या? इसमें AB के साथ कौन सी? PQ कौन सी है? ये वाली हो गई। ये क्या एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, इक्वल है, तो ये हो जाएगा AB एंड PQ, सही। दूसरी हमको क्या होगी? दूसरी हमको हो गई BC, सही। BC क्या हो गई? ये वाली लाइन से हमको क्या? BC ये वाली लाइन हो गई, ये वाली साइड हो गई। और इधर क्या? QR कौन सी? ये वाली लाइन हो गई। अब ये क्या एक दूसरे की कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हमको क्या हो गया? BC एंड QR, सही। उसके बाद क्या? उसके बाद हो गया PR, सही। इधर AC ये वाली लाइन हो गई, सही। और इसमें PR हो गया, ये वाली लाइन। तो इसमें क्या हो गया? AC एंड PR। और इसमें क्या हम लोग को 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड मिल गई, सही। तो ये हम लोग को क्या? ये सेटिस्फाई हो गया ऐसे साइड साइड साइड। तो ये साइड एक हो गया, ये हमका एक क्राइटेरिया हो गया। अगर कोई
कोई दो ट्रायंगल दिए गए हैं और उनकी तीन साइड हम लोग को इक्वल मिल जाती है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अगर तीन साइड कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग को मिल जाती है तो वो कोई क्या होगा, तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा। सही बच्चों, तो आपको ये एसएसएस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ। दूसरा क्राइटेरिया हम लोग क्या है, एसएएस। एसएएस इसका मतलब क्या, एसएएस का मतलब क्या है, साइड एंगल साइड। सही, साइड एंगल साइड। सही, तो जैसे कि हमने फिर से दो ट्रायंगल ड्रॉ किए, ए बी सी, पी क्यू आर। सही, अब इसमें हम लोग को क्या देखना, हम लोग को पहले साइड देखनी है। सही, पहले हम लोग को साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखनी, फिर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग देखना है, फिर साइड कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब कि दो साइड कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, उनके बीच में एक एंगल, और एंगल्स में जैसे कि इसमें तीन एंगल होते हैं, इस ट्रायंगल में तीन एंगल है। अब इसमें दो साइड देखिए, सपोज डेट इसमें एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। सही, क्या कॉरस्पॉन्डिंग है, इसी के साथ ये और ये वाली लाइन कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हम लोग को क्या साइड और साइड तो हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या देखना, एंगल देखना है। एंगल क्या, सपोज दैट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है। सही, तो क्या क्या दो साइड हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग मिल गई, दो मतलब एक एंगल हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग मिल गया। क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो देखो एसएएस लिखा है, क्या लिखा, एसएएस लिखा, इसे हम लोग क्या एसएस लिख सकते हैं या फिर एएसएस लिख सकते हैं। सेम है, बिल्कुल नहीं, ये सेम नहीं है, बिकॉज हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग इसे केवल एसएएस ही लिख सकते हैं। सही, एस खाली से क्या साइड एंगल साइड ही लिखेंगे, और इसमें क्या हम लोगों ने क्या ये सही है, यहाँ पे एक साइड दिया होगा कॉरस्पॉन्डिंग ए बी एंड पी क्यू कॉरस्पॉन्डिंग हो गई, ए सी एंड पी आर कॉरस्पॉन्डिंग हो गई, उसके बाद एंगल बी एंगल क्यू कॉरस्पॉन्डिंग है। क्या ये कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस नहीं है, बिकॉज इसमें साइड एक साइड ये हो गई, फिर दूसरी साइड ये हो गई, बीच में एंगल आना चाहिए, यहाँ का एंगल बीच में नहीं है, यहाँ का एंगल दोनों का अलग अलग है। तो इसमें हम लोग क्या, हम को यहाँ पे होना कौन सा एंगल होना चाहिए, इंक्लूड एंगल होना चाहिए। इंक्लूड एंगल का मतलब हो जाता है कि दोनों लाइन के बीच का एंगल, और इसमें बीच का एंगल क्या है, एंगल ए एंगल पी। अगर एंगल ए एंगल पी अगर कॉरस्पॉन्डिंग है, अगर वो इक्वल है, तो ये हम लोग का क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा, ना कि ये एंगल बी एंड एंगल क्यू वाला। तो हम लोग क्या, तो इसमें हम लोग इसे कैसे सेटिस्फाई करेंगे, ये हो गया, क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सही, ये हो गया, यही तो है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ए बी किसके बराबर, पी क्यू के बराबर है, ए बी ये हो गया, पी क्यू ये हो गया। सही, तो ए बी एंड पी क्यू ये क्या पहली लाइन मिल गई। सही, ये पहली लाइन हमको मिल गई। अब बीच में क्या है, एंगल है। सही, एंगल हम लोग अभी छोड़े दे रहे, बिकॉज क्योंकि हम लोग को देखना है कि दूसरी लाइन कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग है। सही, दूसरी लाइन हम लोगों को पता ही नहीं है। अब सपोज दैट दूसरी लाइन हम लोग की कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग है, ये ए और सी दूसरी लाइन कॉरस्पॉन्डिंग मान लिया, और इसमें पी एंड आर कॉरस्पॉन्डिंग है। तो इसमें क्या ए सी एंड पी आर कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इसमें क्या हो गया, ए सी एंड पी आर। सही, ये हम लोग कौन है, ये तो हम तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमने अभी छोड़ रखा, कौन सा पॉइंट, आप देखो एक साइड को, एक ये वाली साइड हम लोग को कॉरस्पॉन्डिंग मिल गई, एक ये वाली साइड कॉरस्पॉन्डिंग मिल गई। सर अब हम लोग के बीच का इंक्लूड एंगल देखना, और इन दोनों लाइन के बीच में कौन सा एंगल है, एंगल ए एंड एंगल पी। सही, इसमें क्या होगा, अगर एंगल ए एंड एंगल पी
कॉरस्पॉन्डिंग है तो हो जाएगा हम लोगों का एस एस, मतलब साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड का क्या कि दो साइड कॉरस्पॉन्डिंग प्लस उनके बीच का एंगल इंक्लूड एंगल अगर कॉरस्पॉन्डिंग है तो हम उनका ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के लिए दूसरा क्राइटेरिया क्या सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर ऐसे ऐसे तो वो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस होगा। पहला क्या था एस 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 था, साइड साइड साइड, और दूसरा क्या साइड एंगल साइड। तो आपने दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्या अपने तीसरे क्राइटेरिया की तरफ। तीसरा क्राइटेरिया हम लोग क्या है, ए एस ए, ए एस ए, ए एस ए। ए एस ए का मतलब क्या है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब इसके हम लोग दो डायग्राम सही। अब इसमें दो डायग्राम, दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया क्या, ट्रायंगल एबी से ट्रायंगल पी क्यू आर। सही। ऐसे एस का मतलब ए एस ए का मतलब क्या है, एंगल साइड एंगल। पहले एंगल कॉरस्पॉन्डिंग लेना है, फिर साइड कॉरस्पॉन्डिंग लेनी है, उसके बाद फिर से एंगल कॉरस्पॉन्डिंग लेना है। सपोज ये जैसे कि मान लेते हैं एंगल बी, एंगल बी। सही। अब एंगल बी के साथ कौन सा है, क्यू, तो जिनका है हम लोग का एंगल क्यू। सही। अब हम लोग को क्या, पहला हम लोग को क्या मिल गया, एंगल बी एंड एंगल क्यू, ये कॉरस्पॉन्ड है एक दूसरे के। सही। उसका दूसरा हम लोग क्या साइड लेनी है। साइड मान लेते हैं हम लोग को क्या लेनी है, ए बी एंड पी क्यू। ए बी ये हो गई, पी क्यू ये हो गया, तो साइड में क्या हो गई, ए बी एंड पी क्यू। सही। अब पहला एंगल मिल गया, दूसरी साइड मिल गया। अब तीसरे हमको क्या फिर से एंगल लेना है, तो फिर से एंगल में क्या ले लिया, सी ले लिया। इधर सी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो ये हो गया दूसरा एंगल। तो हम लोग को क्या, तीसरा हम लोग को क्या हो गया, एंगल सी एंड एंगल आर। आप बच्चों हमें ये बताओ, क्या ये एस एस, ये तीनों जो है ये एस एस एंगल साइड एंगल को सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंगल बी एंगल क्यू, पहला ये हो गया। दूसरा हम लोग क्या, ए बी ये हो गया, पी क्यू और पी क्यू ये हो गया लाइन। सही। तो ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या, अगला एंगल, अगला क्या, एंगल सी एंगल क्यू, एंगल। अब हम लोग को देखना है कि एंगल साइड एंगल। अब इसमें आप देख रहे हो एक एंगल ये है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, लेकिन लाइन ये वाली है, ये वाली है। लेकिन हम लोग को क्या, अब ए एस ए को हम लोग ए एस नहीं लिख सकते या एस ए नहीं लिख सकते हैं। हम लोग को क्या केवल ए एस ए ही लिख सकते हैं। तो हम लोग को क्या देखना है, एंगल साइड एंगल देखना है। तो इसमें साइड कौन सी होगी, साइड होगी हम लोग की इंक्लूड साइड होगी। इंक्लूड साइड का मतलब जाएगा कि दो एंगल्स के बीच की साइड अगर हम लोग को कॉरस्पॉन्डिंग मिल रही तभी हम लोग का होगा क्राइटेरिया बल्कि ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंगल की जो तीसरी प्रॉपर्टी है, ऐसे तभी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में सेटिस्फाई होगी। मतलब कि यहां पर या तो एंगल सी आर की जगह पर एंगल ए और एंगल पी हो, या तो लाइन ए बी लाइन पी क्यू की जगह पर लाइन बी सी और लाइन क्यू आर हो। सही। तो हम लोग क्या करते हैं इसे, तो हम लोग इसे लाइन वाला चेंज कर देते हैं, लाइन वाला हम लोग चेंज। तो हम लोग की लाइन कौन सी मिल जाएगी, हम लोग को लाइन बी सी एंड क्यू आर। तो आप देख रहे हो एंगल बी एंगल क्यू, उसके बाद एंगल सी एंगल आर, और दोनों के बीच की जो साइड है, साइड कौन सी है,
BC एंड QR। सही, कौन सी साइड? QR, ये साइड हो गई। तो ये हमका जो हो गया एंगल साइड एंगल। तो आए बच्चों आप ये एंगल साइड एंगल भी आप समझ गए होंगे। सही, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कौन कौन से क्राइटेरिया था, SAS देख लिया, और सॉरी SSS देख लिया, साइड 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 देख लिया, फिर साइड एंगल साइड देख लिया, फिर एंगल साइड एंगल देख लिया, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग का चौथा फोर्थ नंबर कौन सा? RHS। फोर्थ क्राइटेरिया हम लोग कौन सा है? RHS। RHS में क्या है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज साइड। ये हमको दो एंगल में, ये तीन, पहले हमको राइट एंगल देखना है, हाइपोटेन्यूज देखना है, साइड देखनी है। इसमें क्या कि कोई भी एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, कोई भी एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, और कोई भी एक साइड कॉरस्पॉन्डिंग या फिर इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि इस अब जैसे कि आप यहाँ पे XYZ एक ये डायग्राम है, XYZ क्या ट्रायंगल XYZ। सही, एक और दूसरा ये हम लोग का हो गया ट्रायंगल EFG। सही, ट्रायंगल EFG। और इसमें भी क्या, ये एंगल है 90 डिग्री। सही, और राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का राइट एंगल होता है। तो सबसे पहले हमको क्या है, राइट एंगल देखना है। तो राइट एंगल हमको दोनों में मिल गए, इसमें भी एक राइट एंगल है, इसमें भी। तो इसमें क्या होगा? एंगल X एंड एंगल E, ये दोनों राइट एंगल है। पहले हम लोग को राइट एंगल मिल गया, उसके बाद हाइपोटेन्यूज देखना है। हम लोग को क्या देखना है? हाइपोटेन्यूज देखना। हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है? राइट एंगल के जो सामने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, राइट एंगल के सामने वाला। तो राइट एंगल के सामने कौन था? ZY है या फिर YZ है। सही, YZ है, तो क्या होगा? YZ लाइन सेगमेंट YZ इक्वल टू इसका ये यहाँ पे एंगल E, ये हम लोग का राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने कौन सा लाइन सेगमेंट है? GH या FG है, ये लाइन है। ये हम लोग का हो गया हाइपोटेन्यूज, इसका हो गया। तो ये हम लोग का क्या हो गया? FG। तो हम लोग को क्या मिल गया? राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया। अब हम लोग को देखनी है कि कोई भी एक साइड, यहाँ पे तीन साइड है, ZY, YX, XZ, EF, FG, EG या GE, तीन साइड। और तीन साइड में से कोई एक साइड कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। सपोज दैट मान लेते हैं इसका ये हाइपोटेन्यूज के लिए है। सही, नंबर 2 हाइपोटेन्यूज के लिए है। तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं नंबर 3 पे क्या, हमको एक साइड देखने, तो साइड में क्या मिलते हैं? XY एंड XY ये हो गया। सही, अब XY के साथ में कौन सा? EF। XY के साथ में EF, ये XY है, XY के साथ EF। EF का मतलब ये वाली लाइन, XY के मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग में, मतलब कि इक्वल है। सही, तो XY एंड
ई एफ आपस में इक्वल कॉरस्पॉन्ड, ये हम क्या आरएचएस सेटिस्फाई हो गया, मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। और जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग इन्हें लाइन या वर्टेक्स या एंगल हम लोग कैसे मेजर करेंगे कि दोनों की कौन सा सीक्वेंस में लिखा है, ये एक्स वाई जेड ऐसे लिखा है, ई एफ जी, ई एफ जी ये ऐसे लिखा है। तो एक्स वाई के साथ एक्स के साथ ई, वाई के साथ एफ और जेड के साथ जी है। तो एक्स के साथ ई हो गया, वाई के साथ एफ हो गया, तो एक्स वाई ये हो गया और दोनों ई एफ हो गया, ई एफ ये हो गए। तो ये हम लोग तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए। तो ये हो गया हम लोग की राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो इसी का दो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के कौन कौन से राइट एंगल होते हैं, एस 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 होता है, मतलब कि साइड साइड साइड, उसके बाद साइड एंगल साइड दूसरा हो जाता है, फिर तीसरा एंगल साइड एंगल, चौथा आर मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो आज इस जो चैप्टर नंबर 7 में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के जितने टॉपिक्स है वो हमने सारे क्लियर कर दिए। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके डाउट सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं।